हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी ठीक है जी, हम भी ठीक है जी। आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कलयुग की दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर कोई आपका अपना है तो सिर्फ आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको जन्म दिया, और आपका पति, और पत्नी तो मैं नहीं कहूँगी जी, और आपका पति। क्योंकि अभी जो हुआ है जी उसके बारे में तो क्या कहें जी, बस कुछ नहीं कह सकते। तो मैं अब बस आपको इतना बताऊंगी, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि हमारे साथ क्या हुआ है और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। ये हमारी अभी इतनी उम्र नहीं है, छोटी सी उम्र में हमने एक्सपीरियंस कर लिया है कि लाइफ में अपना कोई नहीं है। ज़िंदगी में अगर आपका अपना कोई है तो आपके माँ बाप और आपका पति, आपका परिवार। बाकी सब दुनिया मतलब की है। हमारे सत्संग में तो जी बताया जाता है कि ये दुनिया जो है सब मतलब ही है। कोई भी कोई भैन भरा कोई अपना नहीं है, सब मतलब का संसार है। तो हमें तो वैसे ही सत्संग में बताया जा रहा है। तो मैं अपनी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जी। जब मेरी छोटी वाली गुड़िया होने वाली थी ना, तो उस टाइम पे ना जी मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई नहीं। कहने में मेरी 4 बहनें हैं, 4 बुआ सास है, हम 5 बहनें हैं। 4 बहनें हैं, 4 बुआ सास है मेरे ससुर की 4 बहनें हैं। सब लोकल है इधर। मेरी एक ननद है, जेठानी भी है। पर किसी ने मेरी उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं की। अगर मेरा साथ किसी ने दिया उस टाइम तो मेरी माँ है। तो मेरी माँ ने मेरे साथ दिया है। देखो, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, बाकी दुनिया में कोई नहीं है जी। मेरी मम्मी मेरे साथ रात को रही है हॉस्पिटल में। और मेरा ये 3rd सीजेरियन था। देखो, जो 2 बच्चे हैं वो भी मेरे ऑपरेशन से हुए। तो उस टाइम तो दी मेरी सास जिंदा थी। तो मेरी सास का भी रिश्ता, देखो मैं ऐसा कहती हूँ कि सास का रिश्ता भी निस्वार्थ, जो निस्वार्थ अपने उस टाइम पे अपनी बहू की सेवा करती है। उस टाइम करती है जी। अपने बच्चे के लिए खुशी होती है बस उनको, इसलिए वो करती हैं जी। पर निस्वार्थ रिश्ता है कि वो बहू की सेवा करते हैं बिना किसी लालच के। एक हमारे अपने माँ बाप हैं जी। माँ बाप भी अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते जी। माँ ने भी मेरा साथ दिया है मरते दम तक। देखो, माँ का तो दिल ऐसा होता नहीं कि अपने बच्चों का हर टाइम पे। हम भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ जी। 3 बच्चे हैं मेरे। तो मुझे भी पता है कि माँ का दर्द कैसा होता है। माँ कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से ना, अपनी जान से ही बढ़ के प्यार करते हैं माँ से। तो मेरी माँ ने मुझे मेरा साथ दिया है। देखो, हालांकि उनकी उम्र हो गई है, ज़्यादा वो बुजुर्ग भी नहीं है, पर उम्र तो हो गई है ना भी, हम बुजुर्ग हो गए हैं। तो कैसे सारी रात मेरे साथ रहे, दिन में बैठे। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई तो उस दिन भी मेरे साथ रहे हैं। तो सारी रात भी बैठे हैं। तो किसी को ये, मेरी मम्मी पे भी तरस नहीं आया कि मम्मी आप सारा दिन बैठो, तो अब हम बैठ जाते नहीं जी। किसी को कोई हेल्प नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने तो को सब, किसी ने नहीं करना तो मेरी मम्मी तो मेरा करेगी ना भाई। माँ तो अपने बच्चे का करती है ना। तो मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया थी, कोई सी नहीं किया। तो थैंक गॉड इस बार मेरी जो डिलीवरी थी ना प्राइवेट हुई थी। तो प्राइवेट में क्या होता है जी, मेरी सिजेरियन ही हुई। मेरे तीनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, नॉर्मल नहीं हुए हैं। तो सिजेरियन में क्या होता है कि 3 दिन रखते हैं, और नॉर्मल में क्या होता है अगले दिन छुट्टी हो जाते हैं। तो इतना वो नहीं होता। तो उस टाइम गॉड मेरी प्राइवेट थी। गवर्नमेंट में तो क्या करते हैं जी, 8 दिन रखते हैं। तो उस टाइम 2 बच्चे मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। तो ये मेरा 3rd था जो मैंने ये अपना प्राइवेट कराया है। तो इसका भी कोई रीज़न था कि मैंने प्राइवेट क्यों कराया, क्योंकि गवर्नमेंट वाले थे जो उन्होंने मुझे डरा दिया था कि 3rd बच्चा जो होता है सीजेरियन रिस्की होता है, रिस्की होता है। तो लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं जब मेरे ये बच्चा होने वाला था कि तुम्हें क्या होती, तुम्हारे बेटा बेटी थे, तुम्हें क्या था। तो जी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ें हम गॉड के हाथ में होती है, क्योंकि हमारी डोर जो है ना भगवान के हाथ में बंधी हुई है। तो वो जैसे डोर खींचेगा हम तो वैसे ही चलते हैं ना। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। उन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया। और जब मेरी बेटी हुई ना उसके बाद भी मुझे लोगों ने, अगर बेटा होता तो कोई नहीं सुनाता। फिर अब भी मुझे पता नहीं कितने लोग अभी भी मुझे सुना, तुझे क्या जूती, ऐवी लड़की करके पैदा करके बैठ गया। तो क्या हुआ यार, लड़की भी तो लड़का, बेटा और बेटी आते तो ऊपर से ही है ना। भगवान ने हमें जो दिया ना तो वो दे दिया ना। बेटा तो मेरे पास पहले ही था, एक बेटा है, 2 बेटी है। पहले मेरी बेटी हुई थी, फिर बेटा हुआ, फिर बेटी हुई है। तो क्या हुआ जी, वो भी मेरी सास चले गए थे। तो पूरे 1 साल बाद मेरी सास, हम तो अपनी छोटी वाली बेटी को अपनी सास ही कहते हैं, कि मेरी सास ही लौट के हमारे पास वापस आए हैं। जब हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हो रही थी ना, तो वहाँ पे ना नर्सें मुझसे पूछी थी, निशा अब आपको क्या चाहिए, आपके तो बेटा बेटी हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैडम
कि जब ये मेरे पेट में थे ना बेटे मेरे, तो सब मुझे कहते तेरी सास वापस आएगी, तेरी सास वापस आएगी। तो मैंने ना उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा सारे मैडम मुझे ये कहते हैं कि आपकी तेरी सास वापस आएगी। सब मेरी बहनें सब यही कहती थी कि सास वापस आएगी सास, क्योंकि साल के अंदर अंदर मेरी बेटी हो गई है। तो मेरी जो सास है ना, वो उनका शायद कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो शायद जिनकी इच्छा पूरी न होती वो वापस अपने घर आ जाते। तो देखो मेरी सास कितनी किस्मत वाली कि अपने बेटे के घर में आ गई है, उसी सत्संग में आई है जिसमें से गए थे। देखो कई कितने किस्मत वाले होते हैं ना। तो हम तो उसको कहते हैं कि मेरी सास ही आई है वापस। हम खुद मानते हैं कि मेरी बेटी के रूप में ना, मेरी सास जो है ना मेरी बेटी के रूप में आई है, अपने बेटे के घर में ही आई है, अपने बेटे की बेटी बन के। तो कोई नहीं जी, आगे तो आगे क्या कर सकते हैं ना, हम भी क्या कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए था उस टाइम बच्चा, पर आ गया तो क्या कर रहे हो। तो उस पर भी लोगों ने मुझे इतना सुनाया ना, इतना सुनाया, बस सबके मुंह पे तेरी बेटी होएगी, तेरी बेटी आएगी, तेरी सास आएगी, तेरी सास आएगी। चलो उनकी जबान तो पूरी हुई है जी, आई तो मेरी बेटी है, तो हम तो बहुत खुश है जी हमारी बेटी हुई है। हमें कोई नहीं है जी, हमारे पास बेटा था, कुछ भी आना था। तो मैंने तो बल्कि हॉस्पिटल में भी नर्सों को बोल दिया था कि सब कहते हैं तेरी सास आएगी। देखो मैंने बोला है डिलीवरी करने से पहले। तो मैं तो बस यही कहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, कि आज की दुनिया में अगर आपका अपना कोई है, अपने माँ बाप, अपना पति, तो अपनी फैमिली में खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने पति का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। बाकी सब दुनिया मतलब ही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। सबको कोई ना कोई मतलब होता है तभी आपके पास आता है, अदरवाइज़ कोई नहीं पूछता आज की दुनिया में। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, अपने बच्चों की करो, अपने पति की करो, बाकी दुनिया सब मतलब ही है जी। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ जी। बाकी मैं बस मन में आया कि आज मैं अपना एक ब्लॉग बनाती हूँ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने किया है जी, मैंने तो अपने बुरे दिन देखे हैं। तो 15 दिन देखो, हॉस्पिटल से आने के बाद 15 दिन मेरी मम्मी ने मेरा किया, और उसके बाद मैं अपने घर आ गई, क्योंकि 2 बच्चे, मैं, छोटे बच्चा तो चलो इतना तंग नहीं करता था, तो हम सारे अपने घर चले गए थे। तो मेरी मम्मी ने किया जी वहाँ पे भी मेरा, तो मुझे भी अपनी मम्मी पे तरस आता है। मेरी मम्मी ऐसे कि भाई कैसे करें, है ना, बुजुर्ग है बेचारी ने, अपना भी करना हमारा भी करना। तो 15 दिन बाद क्या हुआ जी, हम अपने घर आ गए। उसके बाद भी देखो कोई नहीं आया मेरी हेल्प के लिए। फिर मेरे पति ने अपनी जॉब छोड़ दी, प्राइवेट जॉब करते थे, भाई करना तो था ही, मैं तो खड़ी नहीं हो सकती। थर्ड ऑपरेशन हुआ था, ऊपर से मैंने बच्चा बंद करने वाला भी ऑपरेशन करा लिया था। तो मैं तो 1.25 महीने भाई नहीं उठ सकती थी, और रिस्क होता जी, काम भी नहीं कर सकती, झुक नहीं सकती थी, ऑपरेशन हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखो अपनी जॉब छोड़ के, प्राइवेट ही जॉब करते हैं, कैसे का नहीं करते, जॉब छोड़ के मेरा किया देखो 1.25 महीने। अपनी पति की भी तारीफ करते, कोई पति भी नहीं करेगा भी अपनी पत्नी का जितना मेरा पति मेरे लिए करता है। तो मैं अपने पति की बहुत वही वो कहती हूँ भाई, सुकून मेरा बुरे वक्त में मेरे पति ने और मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप इस कलयुग की, तो बार बार मैं नहीं कहूँगी जी, बस मैं तो यही कहूँगी जी, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। अगर इस कलयुग दुनिया में आप हैं तो रिश्तेदारों से कोई उम्मीद मत रखो, सिर्फ अपने माँ बाप, अपने पति और अपने बच्चों से उम्मीद रखे, बाकी सब मतलब का रिश्ता है। बाय जी बाय।